रहा है। सुनोरे अशोकनगर के सपूतों, आज बाप से ये कहना है कि अब मैं सपूत हूं, कपूत। कपूत तो बाप की कमाई पे चलेगा। बाप की कमाई पे पिताजी की संपत्ति मिल जाए तो जिंदगी है, नहीं तो कोई बेकार है। हमें तो कुछ मिला ही नहीं, रोते रहते हो। बाप ने हमें कुछ दिया ही नहीं, बाप ने हमें कुछ किया ही नहीं, हमें तो कुछ दिया ही नहीं। ये कपूत है, कपूत। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने एक समुद्र दत्त चरित्र लिखा, भद्रोदय। उसमें एक बेटे का यही वर्णन किया जो हमेशा ही कहता, हमें क्या कमाना, हमें क्या करना, हमारे बाप के पास तो बहुत संपत्ति है, बहुत प्लाट है, बहुत मकान है, बहुत जायदाद है, मुझे क्या कमाना। वो पढ़ने लिखता नहीं था। उसका एक मित्र था, जब उसने कहा कि पूर्वजों की कमाई पर जिंदगी आधारित करना बहुत बड़ा जिंदगी को धोखा देना है, क्योंकि पूर्वजों का पुण्य उनका पुण्य था, तुम्हारा पुण्य नहीं है। चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ ही खत्म हो जाता है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, जरूरी नहीं कि तुम्हें फलेगा। मत इतराओ अपनी बाप की संपत्तियों पर। ऐसे ऐसे बेटे देखे मैंने जिनके बाप की तूतू बोलती थी, आज बेग खुद क्या, उनकी घर में तूतू नहीं बोल रही है। उनका पुण्य था। एक दिन बताया भी था चक्रवर्ती के बेटे का, 1 घंटे में पुण्य खत्म हो गया। दीक्षा लेने पहले जा रहे थे तो पुण्य अलग था, उनकी दीक्षा हुई तो ऐसी ही हालत हो जाती है जैसे मुख्यमंत्री की पार्टी हार जाए और दूसरा शपथ ले ले, तो जिसको जो हार गया है वो फिर क्या होता है, वो कमांडो तक साथ नहीं जाते। कमांडो भी साथ नहीं जाते। जो आगे पीछे कमांडो चल रहे थे, जैसे ही मुख्यमंत्री की बदला, कमांडो भी कहते साहब, अरे भाई घर तक तो भेजो, बोले साहब नांग रखो। ये बहुत बड़ा सबक है अपनी जिंदगी के लिए। मत सोचो कि मेरे बाप दादों की संपत्ति है, बाप दादों की संपत्ति पर कभी नियत खराब मत करो। यहां ये भी मोटिवेशन लेना, जब बाप की संपत्ति पर नियत खराब करने की मना कर रहे हैं, वहां तो ये लिखा वो श्वान के समान है। कुत्ता अपनी कमाई नहीं खा सकता, वो तो दूसरों के टुकड़ों पर ही नियत, बाप की नियत पकड़ाए। और आज तो इतना दुर्भाग्य है कि बाप की तो छोड़ो, ससुराल की कमाई पर भी नियत है। हम क्या कह रहे हैं, बाप की संपत्ति पर नियत खराब नहीं करना। और तुम कहते महाराज कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, हमें तो अभी ससुर की संपत्ति पर भी मेरी नियत है। नहीं, सपूत के लिए बात कर रहा हूं। सपूत ये कहेगा, पिताजी मैं आपका बेटा हूं, विश्वास करो। आपने जब संपत्ति बनाई है तो क्या मैं वैसे ही रह जाऊंगा? आप अपनी संपत्ति जो भी है, सारी संपत्ति आप, गंज मंदिर बन रहा है, नहीं गंज मंदिर तो हाउसफुल हो गया, वो तो 2 दिन में चला गया। अभी वही तो चर्चा कर रहा था, शक्ति छुपाने की बात वही तो चल रही थी। शक्ति छुपाने की यही तो बात चल रही थी। तुम कह रहे हो शक्ति, छोटा बजट बनाना, नहीं तो महाराज बजट फेल नहीं हो जाए। अरे तुम क्या मेरे छुपाओगे, 3-3 मिनट में एक बजट पूरा हुआ है। और अब कमेटी वाले कह रहे थे महाराज मुझे उम्मीद नहीं थी। बोलो मैंने किसी को मनाया क्या? मैंने किसी को दबाव दिया क्या? मैंने किसी को तेल लगाया क्या? नहीं, बल्कि दादागिरी और थी। 3 मिनट, ये क्या कहलाता है? माल चोखा है, लाइन लगा के बिकेगा जी, चिंता मत करो। और अब कल से हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं, मैंने कहा भैया हो गया 3 मिनट। अब वो मैं पूछना था
घर सलाह करना थी, हमने करते रहो बनिया लोगों सलाह। अब कल से खूब आ रहा महाराज जी, कुछ हमारे लायक भी, हमारे लायक भी। हमने रुके, देखो माल जल्दी नहीं निकालना थोड़ा। तो फिर वो कहेंगे बेटा ये तो हाउसफुल हो गया महाराज जी ने, वो तो पूरा मंदिर हो गया। चिंता मत करो पापा जी, आप अपनी सारी संपत्ति दर्शनों दैत्य थुवन जी का बहुत बड़ा पेट है। यहाँ का स्थान तो बहुत छोटा है, ये मंदिर है, और वो क्या है अंतर्राष्ट्रीय। हर यहाँ के हर सपूत को, कपूत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूत की बात भी नहीं कर रहा हूँ, सपूत की बात कर रहा हूँ। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत। बस कुछ नहीं, हर व्यक्ति को अपने मम्मी पापा से कहना, मम्मी पापा आप अपनी संपत्ति का हिसाब लगा लो, हमारे पे विश्वास नहीं हो तो उतनी बचा लो जितने में तुम्हारा बुढ़ापा निकल जाए। मेरे लायक मत बचाना, मेरे लिए बचा करके, मेरी सोच करके ये मंदिर नहीं बनाओ कि मैं मंदिर बनाऊंगा तो फिर बेटे को क्या दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मैं सुधा सागर महाराज का भक्त हूँ। मेरे कारण से मेरे पिताजी मंदिर न बना पाए, इतना बड़ा पापी मैं नहीं हूँ। ठीक है मैं अपनी कमाई से मंदिर नहीं बना पाऊंगा, ठीक है मेरा पुण्य इतना नहीं है, मेरे भाव इतने नहीं है कि मैं मंदिर बना सकूंगा, लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि बाप मंदिर बनाना चाहे तो मैं उसे बनाने नहीं दूंगा। इतना निकृष्ट भी नहीं है, तुम मत बनाना, लेकिन बाप को छूट दे दो। कह दो पिताजी आप अपनी संपत्ति थुवन क्षेत्र में बहुत विशाल मंदिर बन रहा है, बहुत विशाल नंदीश्वर बनेगा, महाराज के पास जाओ और जितनी तुम्हारी संपत्ति